मेरी डिलीवरी तो हो गई है, लेकिन मैं अभी भी प्रेग्नेंट लग रही हूँ। मेरा पेट ऐसा लगता है कि इतना बाहर है कि अभी भी मैं 7 महीने प्रेग्नेंट हूँ, और पेट की जो स्किन है वो भी बिल्कुल अजीब सी हो गई है। क्या आपको भी यही फील हो रहा है? आपकी डिलीवरी हो चुकी है और अब आप यही सोच रहे हैं कि ये मेरा पेट अंदर क्यों नहीं गया है और ये क्या हो गया है? तो आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। सब कुछ बताऊंगी जो आपको जानना चाहिए पोस्ट प्रेगनेंसी आपके पेट के बारे में। पोस्ट प्रेगनेंसी बेली के बारे में सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ, जिसमें कि आपके पेट के बारे में बात करूंगी, उसकी स्किन के बारे में बात करूंगी, क्या कुछ आप कर सकते हैं, कितना टाइम लगता है पेट को अंदर जाने में, और बहुत कुछ सारी जानकारी शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, आगे शेयर करिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिलीवरी के बाद भी जो है आपका पेट अभी ऐसा लग रहा है कि अभी आप कुछ महीने प्रेग्नेंट हैं, तो ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। डिलीवरी के बाद जो है रिकवर होने में, स्पेशली आपके पेट को भी कम होने में जो है टाइम लगता है, प्रॉपर रिकवर होने में जो है टाइम लगता है। जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है और आपकी बॉडी में जो है हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद जो आपका यूट्रस है, जो गर्भाशय है, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाता है, वापस अपनी शेप में आने लग जाता है। इसके अलावा जो आपके बॉडी के सेल्स हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान स्वेल्ड अप थे, वो अपने अंदर से एक्स्ट्रा पानी जो है, फ्लूइड, वो निकालना शुरू कर देते हैं। अब किसके जरिए वो बॉडी से निकालेंगे? ये सब पसीने के जरिए निकलेगा और आपके यूरिन के जरिए जो है ये एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है आपकी बॉडी का, वो बाहर निकलने लग जाएगा। अब ये सारा जो प्रोसेस है ये 1-2 दिन का नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। आपका जो यूट्रस है उसको वापस शेप में आने के लिए लगभग 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डिलीवरी के बाद एकदम से 1 दिन में आपका पेट अंदर हो जाएगा, इसका आपको ध्यान देना है। तो ये चीज नॉर्मल है। अगर मैं पेट की स्किन की बात करूं तो कई फीमेल्स को जो होता है डिलीवरी के बाद भी पेट पर एक काली सी लाइन जो होती है वो रह जाती है, जो जिसको बोला जाता है लाइनिया नाइग्रा। और जो पेट की स्किन है वो खिंची खिंची सी हो जाती है, ढीली हो जाती है। स्ट्रेच मार्क्स जो है वो बहुत आ जाते हैं डिलीवरी के बाद पेट पर। और जिनका सिजेरियन हुआ है तो उनका तो पेट पर एक कट जो है, एक स्कार भी सी सेक्शन का, वो भी आ जाता है। तो दोस्तों अगर मैं स्ट्रेच मार्क की बात करूं तो ये धीरे धीरे जो है ना वापस फेड होने लग जाते हैं। लगभग 6 महीने से 12 महीने लग जाते हैं इनको इतना फेड होने में कि बिल्कुल मतलब कम नोटिसेबल लगेंगे आपको। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जैसे आपकी पहले स्किन थी डिलीवरी से पहले वैसी स्किन वापस हो जाए। तो अगर आप बिल्कुल ऐसी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि स्किन बिल्कुल वैसी हो जाएगी मेरी वापस, स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल दिखेंगे ही नहीं, तो ये सही नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है बहुत एक बड़े प्रोसेस से गुजरी है और इसीलिए जो है स्ट्रेच मार्क्स जो है वो रह जाते हैं थोड़े बहुत। लेकिन हाँ, धीरे धीरे टाइम के साथ वो नोटिसेबल नहीं इतने होते हैं, वो बहुत लाइट हो जाते हैं। स्किन जो है वो थोड़ी सी टेक्सचर्ड रहती है आपकी, बिल्कुल प्लेन स्किन एकदम जैसे पहले टाइट थी वैसे स्किन जो है होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना है, और इस चीज को अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो ही आप इसके साथ पॉजिटिवली आगे बढ़ पाओगे। तो इस चीज को आप बिल्कुल एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आपकी बॉडी जो है आपको ये बता रही है कि आपकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है और एक लाइफ इस दुनिया में लेके आई है। तो आपको इसके लिए प्राउड होना है। प्लीज इसके लिए कभी भी जो है कॉम्प्लेक्स फील ना करिएगा। स्ट्रेच मार्क्स को किस तरीके से आप लाइट कर सकते हैं, बहुत कम नोटिसेबल कर सकते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है पूरी डिटेल, और उसमें एक ऑयल की रेसिपी भी है। तो आप चाहे तो आप वो वीडियो भी मेरी चेकआउट कर सकते हैं। लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका डाल दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेट पर जो काली लाइन आ जाती है वो लगभग 1 साल तक जो है फेड हो सकती है। किसी की बहुत जल्दी भी हो जाएगी और किसी को साल भी लग सकता है वो लाइन हटने में। तो अब बात करते हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी बेली को कितना टाइम लगेगा प्रॉपरली पूरी तरीके से जाने में। तो देखो, कुछ मॉम्स होंगी ऐसी जो सुपर लकी हैं, जो डिलीवरी के कुछ मंथ्स में बिल्कुल फ्लैट उनका पेट हो जाता है और लगता ही नहीं कि इनकी डिलीवरी हुई है। तो देयर आर मॉम्स लाइक दैट, सुपर लकी मॉम्स। बट ज्यादातर मॉम्स को काफी मंथ्स लग जाते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी बेली को कम करने के लिए, और ये बिल्कुल नेचुरल बात है, ये नॉर्मल है। इसमें आपको घबराना नहीं है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, कि आपने एक ऐसी मॉम को देख लिया जो गिनी चुनी मॉम्स हैं कि इनका पेट बिल्कुल कम हो गया है और आप अपने आप को उनसे कंपेयर करने लग जाओ। तो 2 मॉम्स का बिल्कुल कंपेयर ना करें, क्योंकि हर बॉडी जो है वो अलग होती है। कई फीमेल्स का एक पोस्ट प्रेगनेंसी पाउच जो है हल्का सा आगे पेट रह जाता है, स्पेशली जिनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है उन फीमेल्स का पोस्ट प्रेगनेंसी पाउच जो है वो रह जाता है, हल्का सा पेट आगे की तरफ थोड़ा रहता है। तो ये भी एक नॉर्मल बात है। इसको कम करने के लिए आप एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लेकिन ये आप तभी करिए जब आप पूरी तरीके से सी सेक्शन से रिकवर हो चुके हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसपे आपके पेट पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, कम से कम 6 से 12 महीने तक आपको रुकना चाहिए। डॉक्टर से गो अहेड लेके, डॉक्टर से जो है चेक करवा के, जब डॉक्टर आपको बोल देंगे कि हाँ कर सकते हैं ये सारे एक्सरसाइजेस, तभी आप जो है एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस स्टार्ट करिए, और इससे ही वो प्रेगनेंसी पाउच जाएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है, और कुछ भी करने से जो है वो पाउच नहीं जाएगा। अगर आपको चाहिए बिल्कुल फ्लैट एकदम अंदर टमी, उसके लिए मैं बोल रही हूँ, उस चीज के लिए आपको प्रॉपर एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ना पेशेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। 9 मंथ लगे आपके पेट को वापस आने में, तो
वापस कम होने में भी लगभग आप 9 महीने का टाइम ले सकते हैं कि उतने टाइम में आपका टमी जो है वो वापस होगा। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं न्यू मदर्स से कि डिलीवरी को 2 महीने हुआ और मेरा पेट बहुत ज्यादा है। तो ये नॉर्मल है, अगर आपकी डिलीवरी को 2 महीने हुए हैं और आपका पेट लग रहा है, विच इज नॉर्मल, क्योंकि 9 महीने तक लग जाते हैं, 9 से 12 महीने तक लग जाते हैं एक फीमेल की बॉडी को वापस नॉर्मल जैसे आपकी शेप में आने के लिए। तो उतना टाइम आप अपनी बॉडी को जरूर दीजिए, स्पेशली जिनकी सी सेक्शन हुई है। आपको बहुत ही पेशेंटली अपनी बॉडी के साथ चलना है, क्योंकि आपकी एक बहुत ही मेजर सर्जरी हुई है। तो एकदम डिलीवरी के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जो है आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, हेल्दी ईटिंग पे ध्यान दीजिए, थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइजेस पे आप ध्यान दीजिए, जैसे कि वॉक वगैरह आप करिए, अपनी बॉडी का मूवमेंट आप प्रॉपर रखिए, जंक फूड और इन सब चीजों से दूर रहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, वैसे ही आपका वेट बढ़ा हुआ है और जंक फूड वगैरह खा के और वेट बढ़ जाएगा, जैसे कि आपको वापस वजन कम करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा कितना जल्दी आपका वेट जो है वो कम होगा प्रेगनेंसी के बाद, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी से पहले आपका वेट क्या था। अगर आप प्रेगनेंसी से पहले भी आपने काफी वेट गेन किया हुआ होगा तो ऑब्वियसली वो प्रेगनेंसी के बाद आप एकदम से पतले हो जाओ, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए ये भी बोला जाता है कि अगर आप डिसाइड करें कि आप बेबी प्लानिंग का सोच रहे हैं तो आपको एक राइट वेट पे होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार आप वैसे ओवरवेट हो जाते हो और अगर आपने कंसीव कर लिया तो प्रेगनेंसी के बाद वो पूरा वेट शेड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए ये बात भी बहुत जरूरी है कि आपका प्री प्रेगनेंसी वेट क्या था और उस हिसाब से ही जो है आप बाद में वेट जो है वो कम कर पाएंगे। और दोस्तों, क्योंकि डिलीवरी के बाद आप ब्रेस्ट फीड भी करवा रहे होते हो, तो ऐसे में डाइटिंग के बारे में तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अभी आप बच्चे को फीड करवा रहे हैं तो हेल्दी ईटिंग पे आपको ध्यान देना है। और फीड अगर आप बच्चे को करवा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेस्ट फीडिंग से भी वेट लॉस पे आपका एक पॉजिटिव असर जो है वो दिखता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग आप अपनी जारी रखिए और डाइटिंग के बारे में अभी आपको नहीं सोचना है। तो अब ऐसे में आपको किन चीजों पे फोकस करना है? आपको फोकस करना है एक होलसम प्रॉपर डाइट लेने में, जंक आपको नहीं खाना है, अपनी बॉडी की आपको मूवमेंट रखनी है, लाइट मूवमेंट, नॉट हेवी एक्सरसाइजेस बट नॉर्मल आप अपनी बेसिक मूवमेंट आप रखिए। जैसे आप वॉक करिए, बेबी को ले गए प्रैम में, थोड़ा स्ट्रॉल कर लिया, थोड़ा एक वॉक हो गई, हल्के फुल्के योगा एक्सरसाइजेस आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने लिए। तो कुछ ना कुछ लाइट फिजिकल एक्टिविटी आपको रखनी है अपने लिए। ये जो स्टार्टिंग के मंथ है ना, इस पे आपको फोकस देना है हेल्दी हैबिट्स बनाने में, जो कि मैंने अभी आपको बता ही दिया है। इसके अलावा आप ट्राई करिए कि आप जो है अपनी नींद जो है वो अच्छी लीजिए। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, मैं खुद इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, लेकिन जितना आप नींद को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं वो भी आप साथ में ज़रूर करिए। और हैवी एक्सरसाइजेस जो है वो आप थोड़ा बाद में शुरू कर सकते हैं, सी सेक्शन वालों की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ। एंड जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है वो 40 दिन या 2 महीने अच्छे से रेस्ट लेके धीरे धीरे आप अपनी नॉर्मल एक्सरसाइजेस पे आ सकते हैं। ऐसा ना करिए किसी भी केस में कि एकदम आपने 2 महीने रेस्ट लिया और 3rd महीने से एकदम आप हाई पेस्ड एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। जो भी आप चीज करेंगे वो धीरे कम से शुरू करिए और धीरे धीरे उस पर आगे बढ़िए। डिलीवरी के बाद वेट लॉस पर एक अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो वो आप वीडियो जरूर देखिए। आई एम श्योर आपको काफी मदद मिलेगी उस वीडियो से भी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।